नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी महाविद्यालय अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने संत सूरदास की प्रस्तावना पढ़ी। आज हम बाल लीला के अंतर्गत संत सूरदास के पदों को पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, संत सूरदास सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। प्रस्तुत पदों में उन्होंने कृष्ण के बालहट और माता यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थियों, हम इस कविता में क्या देखेंगे? श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन देखेंगे। श्री कृष्ण के बालहट। विद्यार्थियों, हम लोग जानते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो छोटी छोटी जिद करते हैं और माता उसकी जिद को भुलाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन उसे दिखाती है या प्रलोभन उसे देती है। तो यहाँ पर हम कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखेंगे कि पहले पद में वे कृष्ण के चांद पाने की हट को चांद की छवि दिखाकर पूरा करती है। तो दूसरे पद में वे कृष्ण को कलेवा करने के लिए मनुहार कर रही है। विद्यार्थियों, कलेवा का अर्थ होता है नाश्ता करना। नाश्ते करने के लिए मना रही है माता यशोदा। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं पद को पढ़ती हूँ और उन पदों को पढ़ने के साथ ही साथ मैं उनके शब्दों का अर्थ बताऊंगी और फिर कविता का भावार्थ बताने की कोशिश करूंगी। बार बार जसुमती सूत बोधती, आऊ चंदते तो ही लाल बुलावे, मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खाए है तो ही खवावे। फिर से पढ़ती हूँ विद्यार्थियों। देखिए, आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन शब्दों का अर्थ जानने के बाद वह सरल हो जाएगा। बार बार जसुमती सूत बोधती, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे, मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खाए है तो ही खवावे। तो देखिए विद्यार्थियों, इन शब्दों का अर्थ मैं पढ़ती हूँ। बार बार अर्थात बार बार बोलना या बुलाना। जसुमती का अर्थ होता है माता यशोदा। सूत का अर्थ होता है पुत्र। बोधती का अर्थ होता है समझाना। आऊ का अर्थ होता है आओ। चंद चंद्रमा। तोही का अर्थ होता है तुम्हें। लाल बुलावे, लाल का अर्थ होता है विद्यार्थियों पुत्र या बालक। बुलावे का अर्थ होता है बुलाना। ये हो गए पहली पंक्तियों का अर्थ। अब दूसरी पंक्तियां देखते हैं। मधुमेवा पकवान मिठाई। आप इन शब्दों से परिचित ही होंगे, फिर भी मैं एक बार उसका अर्थ बताती हूँ। मधु का अर्थ होता है शहद। मेवा हम लोग जानते ही हैं, तरह तरह के मेवे आपने देखे होंगे, खाए होंगे। किशमिश, बादाम, काजू इत्यादि मेवे के अंतर्गत आते हैं। पकवान से भी आप परिचित है, घी में या तेल में बनाए हुए मिठाई या खाद्य पदार्थ को पकवान कहा जाता है। आपुन का अर्थ होता है स्वयं। खह का अर्थ होता है खाना। तोही का अर्थ होता है तुझे और खवावे, तुझे भी खिलाएंगे या खिलाऊं। तो चलिए विद्यार्थियों, पहली पंक्ति का अर्थ हम देखते हैं। बार बार जसुमती सुत बोधती, माता यशोदा अपने बेटे को चुप कराने के लिए बार बार समझाती है। किसे समझाती है? माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को बार बार समझाती है। क्या समझाती है? कि चंदा आओ। क्या बोल रही है?
वो कहती है कि चंदा आ जाओ। किसे समझा रही है? माता यशोदा पुत्र कृष्ण को समझा रही है और चांद से कहती है कि चंदा आ जाओ, तो ही तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। कौन बुला रहा है? श्री कृष्ण बुला रहे हैं। ऐसा माता यशोदा कहती है कि आओ चांद, तुम आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है, तुम यहाँ आ जाओ। यह हो गई पहली पंक्तियां। मेरा लाल शहद, तरह तरह के मेवे, पकवान और मिठाई तुम्हें खिलाएगा, खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। ऐसा माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को समझाते हुए कहती है कि हे चंदा, तुम जमीन पर आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है, तुम्हें मधु, शहद खिलाएगा, मेवा खिलाएगा, पकवान और मिठाई वह स्वयं खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही सरल है पंक्तियों का अर्थ। दूसरी पंक्ति में पढ़ती हूँ। हाथ ही पर तो ही लीन है खेले, नैको नहीं धरनी बैठावे, जल बासन कर ले जू, उठावती याही मैं तू तन धरी आवे। कविता को पढ़ने के बाद आपको बहुत कठिन लग रहा होगा विद्यार्थियों, पर जब हम शब्दों का अर्थ जान लेते हैं तो वो बहुत सरल हो जाते हैं। देखिए मैं फिर से पंक्तियां पढ़ती हूँ। हाथ ही पर तो ही लिन है खैले, नेकू नहीं धरनी बैठावे, जल बासन कर ले जू उठावती, याही मैं तू तन धरी आवे। तो विद्यार्थियों, इसमें जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ मैं बोलती हूँ। देखिए, हाथ ही अर्थात हाथ पर ही, हाथ पर ही तो ही लीन है खैले, है ना। तो क्या है इसमें? मेरा पुत्र जो है वो तुम्हें हाथों पर लेकर ही खेलेगा, नैकू नहीं धरनी बैठावे। तो विद्यार्थियों देखिए, नैकू का अर्थ होता है जरा भी नहीं, जरा भी नहीं, धरनी अर्थात धरती पर, जरा भी तुम्हें धरती पर नीचे नहीं बैठाएगा। बैठावे का अर्थ होता है बैठाएगा। नीचे की पंक्तियां देखिए विद्यार्थियों। जल बासन, जल बासन का अर्थ होता है ऐसा बासन या ऐसा पात्र जिसमें पानी भरा हुआ हो। कर का अर्थ होता है हाथ, लय का अर्थ होता है लेकर, याही का अर्थ होता है इसी में, तन का अर्थ होता है शरीर, धरी का अर्थ होता है धारण करना। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं इन पंक्तियों का अर्थ आपको बताऊंगी। संत सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र को समझा रही है और पुत्र को समझाने के साथ ही श्री कृष्ण की जो जिद है कि उन्हें चांद उनके हाथों पर होना है, तो उस पे संत सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि मेरा लाल तुम्हें हाथ पर ही लेकर खेलेगा। वो चांद से कह रही है कि हे चांद, मेरा लाल तुम्हें हाथों पर लेकर ही खेलेगा, वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी जमीन पर नहीं बिठाएगा। अब माता यशोदा क्या करती है विद्यार्थियों? देखिए, माता यशोदा पानी से भरा हुआ बर्तन अपने हाथ में लेकर, कर का अर्थ आप जानते हैं हाथ, जल बासन का अर्थ भी आपने देख लिया। बर्तन जो है पानी से भरा हुआ है, उस पात्र को अपने हाथों से ऊपर उठाती है और कहती है कि हे चंद्रमा, तुम इसमें शरीर धारण करके आ जाओ। अर्थात विद्यार्थियों क्या सिखा रही है, क्या बता रही है अपने पुत्र को? जल से भरे हुए पात्र में चंद्रमा की छवि दिखाकर उसके हठ को दूर करने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार माता और पुत्र के बीच में एक तरह का अम, खेल देख सकते हैं या एक तरह का ममत्व देख सकते हैं, एक तरह का वात्सल्य हम दोनों के बीच में देख सकते हैं।
तो विद्यार्थियों, यहाँ पर वात्सल्य रस के दर्शन हमें दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार माता यशोदा अपने पुत्र के हठ को पूरे करने की कोशिश कर रही है। तो आइए विद्यार्थियों, अब तीसरी पंक्ति में पढ़ती हूँ। जलपुट आनी धरनी पर राखयो, गही आनियो वह चंद दिखावे, सूरदास प्रभु हंसी मुस्क्याने, बार बार दो कर नावे। तो आइए विद्यार्थियों, जलपुट का अर्थ होता है थोड़ा पानी। आनी का अर्थ होता है लाकर। राखियों का अर्थ आप समझ सकते हैं, रखना। गही का अर्थ होता है पकड़कर। चंद चंद्रमा, दिखावे, दिखाना। सूरदास आप सभी परिचित है, प्रभु ईश्वर। हंसी का अर्थ होता है हंसना, मुस्कुराना। बार बार आप समझते ही हैं। दो मतलब दोनों। कर हाथ, नावे डालते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ती हूँ। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आनियो वह चंद दिखावे। अब माता यशोदा ने क्या किया, देखिए आगे की पंक्तियों में। माता यशोदा ने पानी से भरा बर्तन लाकर जमीन पर रख दिया, धरती पर रख दिया। जलपुट, जल से भरा हुआ पात्र अपने हाथों में लेकर धरती पर रख दिया और बालक कृष्ण को उसमें दिखाकर कहने लगी। क्या कहने लगी? कि देखो बेटा, मैं चांद पकड़कर लाई हूँ। अब नीचे की पंक्तियां देखिए। सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी हंसने लगे और मुस्कुराकर उस बर्तन में बार बार अपने दोनों हाथों को डालने लगे। दो का अर्थ होता है दोनों, कर का अर्थ होता है हाथ। क्या करने लगे श्री कृष्ण? सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा की बातों को सुनकर श्री कृष्ण हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और उस बर्तन में बार बार अपने दोनों हाथों को डालकर खेलने लगते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने इस पद का भी अर्थ अच्छी तरह से समझ लिया होगा। शब्दों का अर्थ जानने के बाद वह पंक्तियां बहुत ही सरल हो जाती है। तो इस प्रकार माता यशोदा और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन संत सूरदास ने किया है। सूरदास के लिए श्री कृष्ण ईश्वर है और उस ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन कराने की कोशिश सूरदास ने की है। ये हम सभी जानते हैं कि सूरदास की आंखें नहीं थी, लेकिन इन पदों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सूरदास की आंखें ना होते हुए भी, संत सूरदास नेत्रहीन होते हुए भी इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि एक आंख वाला भी उतना अच्छा वर्णन प्रभु का नहीं कर पाता है। तो आइए विद्यार्थियों, अब आगे के वीडियो में हम आगे के पद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।